हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक में। जैसा कि हम लोगों ने कल के टॉपिक में डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्यों ना हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरी सीरीज में हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो भी पिछले सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको जाकर देख सकते हैं, टॉपिक को पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस आपकी लिस्ट वाइज बनाकर रखा हुआ है। तो हम सीधा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन में, जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सभी के लिए काम आएगी। डिफेंस में एनडीए सीडीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी काम आएगी। एसएससी की तैयारी करने वाले हो या बैंक की हो या पीसीएस लेवल तक के भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। यानी कि पूछा जा रहा है डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है। ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी सोवियत संघ, डी फ्रांस। इसका सही जवाब है आयरलैंड। हम लोगों ने जब बात किया था स्टार्टिंग में तो वहाँ पर हमने बताया था कि कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से इसका स्रोत है, आयरलैंड से लिए गए हैं। जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनको मज़ा आएगी, इसलिए आप अगर ने नहीं देखा लेक्चर तो आप लेक्चर भी जाकर देखेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट। इसलिए टॉपिक के बाद हम क्वेश्चंस को लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? अभी आपने पढ़ रखा है सर, आंसर क्या हो जाएगा? सी, चौथे भाग पर है, इसलिए दूसरे का क्या है सर? सी इज द राइट आंसर। तीसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्या हो जाएगा? 36 से 51। तो ये हमारा तीसरा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? अब क्योंकि टॉपिक ही हमने ऐसा पढ़ रखा है तो स्वाभाविक सी बात हमें पता है कि नीति निर्देशक तत्व ही होंगे, तो हम यहाँ से गेस करते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो याद रखिएगा ये किसके बारे में बात करता है? सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, जरा पांचवा नंबर देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? अच्छा क्वेश्चन है। क्या आर्थिक सिद्धांत की बात करता है? हो सकता है। सामाजिक सिद्धांत की बात करता है? बिल्कुल सही है, बात करता है। प्रशासनिक सिद्धांत की, कोई भी आप कानून बनाएंगे तो कहाँ से प्रेरित होना चाहिए? डीपीएसपी से। सो डी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब क्या होगा सर? डी। क्लियर, पांचवें का डी हो गया सर। अगला सर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन नंबर छठा कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है? बिल्कुल सही है, उद्देश्य था ये। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना? नहीं नहीं नहीं, ये तो कहीं नहीं है। इसलिए पहला यहाँ से अकॉर्डिंग तो दिख रहा है कि पहला सही है। क्लियर, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इसके और भी ऑप्शन पड़े हैं नीचे। सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण लगाना? नहीं, ये भी नहीं है। नागरिक के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? ये भी नहीं है। एक्चुअली में सिर्फ कल्याणकारी उद्देश्य है, उसके माध्यम से राज्य भले लोगों का विकास करे। सो ए इज द राइट आंसर। सर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य आपका पूछा गया है। पहला, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखते हैं आगे। वैसे ये ऐसा नहीं है, फिर भी सीधा हम बात कर लेते हैं। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना? ये भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सोसाइटी में इक्वलिटी भी हो और इकोनॉमिक तौर पर। तो याद रखिएगा हमारा 7 का सी हो जाएगा। उद्देश्य की बात की गई है। गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना है, लेकिन यहाँ पर और भी है, समाजवादी भी है, सिर्फ गांधीवादी नहीं, इसलिए डी नहीं होगा। विचार मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए 2002 में था क्वेश्चन, आरआरबी 2004 में था और ये 2015 का क्वेश्चन है। क्या कहता है सर? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? यानी कि किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की एक सुविधा अनुसार चेक कहा गया है? अब ऑप्शन आपके पास है एच कुंजरू, ए के अय्यर, के टी शाह, एच वी कामत। 8वें का क्वेश्चन जो इसका सही जवाब है के टी शाह है। जिन्होंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा बुक्स वगैरह से कहीं से भी, के टी शाह है और अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की अपेक्षा किसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? 9वां था 42वां संविधान संशोधन। इसमें कई सारी चीजें जोड़ी गई थी, जैसे आर्टिकल 39A भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 39A भी इसमें जोड़ा गया है। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन एडेड, ठीक है, दैट्स वाज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ 9वें का क्या हो जाएगा सर? ए हो गया सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी सोशल स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति तत्व, नागरिकता। तो इसका 10वें का सही जवाब है, जो कि आप सबको पता है, सी इज द राइट आंसर, नीति तत्वों के बारे में बात करता है। अगला सर देख लेते हैं सर, 11 नंबर क्या कहता है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन में, प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में या नीति तत्वों में? और 1992 में आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 11 का सर जी क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, नीति तत्वों के बारे में आपके द्वारा आदेश की अवमानना मिलती है। राज्य को तो यही है ना, नीति तत्व क्या थे? डीपीएसपी का जो उद्देश्य था वो यही है कि सर राज्य क्या करे, लोगों के वेलफेयर में काम करे अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स। उसमें जो कुछ पॉलिसीज लिखी गई हैं, जो बात की गई है। 12 नंबर क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार तो सर जी नहीं है, बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं वाद योग और वाद योग नहीं है। तो सर कंडीशन सीधा सीधा है, वाद योग नहीं है। दिस कैन नॉट बी फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में इनको क्या चैलेंज नहीं कर सकते सर, इसलिए 12 का क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? प्यारा क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? तो ये क्वेश्चन सर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्लियर कर दिख रहा है स्वतंत्र न्यायपालिका तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाद योग है नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा भी नहीं चलेगी, सशक्त विपक्ष की बात नहीं करता, डी बात करता, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। 14 का सर, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं, जबकि मूल अधिकार बंधनकारी नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग हैं, नहीं सर वाद योग नहीं है आपके। तो मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। 14 का क्या है सर? सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सर, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही जवाब, ये एक दूसरे के पूरक हैं। लोगों के लिए नीति तत्व भी हैं और मौलिक अधिकार भी हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का एक अलग स्पेशलाइजेशन है, नीति तत्वों का अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। कहाँ पे हैं सर? राज्य के नीति तत्वों में है सर, बिल्कुल सही जवाब है। पहला सही गलत सही हो गया तो नीचे की बात ही गलत खत्म हो गई आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर, नीति तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ का हो सकता है, कुछ का नहीं हो सकता है। तो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इसलिए हाँ नहीं में जवाब आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर, इट डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं तो आप किसी के पर्सनल राइट को ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संविधान, ये तो हमने देख लिया आई थिंक, ठीक है। कहाँ पर हमने, अच्छा हमारा पीडीएफ में आई थिंक रीअरेंजमेंट हो गया है, सो एक में आपका डिफरेंट लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं। यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं, यहाँ से 17 से लेकर 18 से लेकर के आपके क्वेश्चन 23 तक छूटे हैं। चलिए बात करेंगे, कभी किसी दूसरे उसमें भी ऐड कर देंगे, अगर नीचे दिया होगा अरेंजमेंट में तो अच्छी बात है। बनाना पड़ता है पीडीएफ तो टाइम भी लगता है और रीअरेंज में छूट गया है, इसके लिए गलती माफ़ी, सॉरी। लेकिन फर्स्ट हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर आपकी 24 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन नहीं आता? अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन, बिल्कुल सही, ये तो है आपका आर्टिकल 51 में था। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करना, क्या 24 में है?
अब ये ऑप्शन जो दिया गया ना 2005 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग सही था, लेकिन ये अभी अकॉर्डिंग क्योंकि क्वेश्चन में चेंजमेंट नहीं किया गया, अब यहाँ पर लैंग्वेज बदल चुकी है, यहाँ पर 6 वर्ष का आ गया है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग था तो ये भी सही होगा। अब यहाँ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करता है। गोवध निषेध बिल्कुल सही है। निजी संपत्ति की समाप्ति, यहाँ पे ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका निषिद्धांत नहीं है जो बात करेंगे, तो वो भैया आपकी बात करता है डी, अकॉर्डिंग टू दैट। बट अब ये क्या है, बी भी चेंज हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सर क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार के स्तर पर ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। इसमें आपका डी हो वो भी सही है, आपका बी है वो भी सही है, आपका सी है वो भी सही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात नहीं करता है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में बात करता था वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, और वो कौन सी ड्यूटी थी, 8वीं ड्यूटी थी, 8वीं फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य था हमारा। इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। सर क्या बात कर रहा है कि जो मूल अधिकार में नहीं है लेकिन नीति तत्वों में डीपीएसपी में उनका वर्णन है, ऐसी कौन सी चीज़ है, तो जरा समझते हैं। अस्पृश्यता की बात दोनों में, आने जाने की स्वतंत्रता दोनों में, धर्म स्वतंत्रता दोनों में, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन सर हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं लेकिन यहाँ पर है। क्लियर, इसलिए आपका डी इज द राइट आंसर। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानता को कम से कम करना। इसका सही जवाब है ग्राम पंचायतों की स्थापना, और गांधी जी का भी ये सिद्धांत था। ठीक है, तो आपका ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित निर्देशकों सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि गांधीवादी अवधारणा से प्रेरित कौन सा सिद्धांत है, ये एक तरह से पूछा गया क्वेश्चन में। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ये नहीं आता। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का पठन, आर्टिकल 40 में तो वर्णन है, बिल्कुल सही है, बी तो बिल्कुल सही है। पुरुषों महिलाओं के समान कार्य नहीं, कार्यपालिका न्यायपालिका नहीं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सर 28 का, बी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए है सर, समाज के लिए है, संघ के लिए। तो सर कौन कानून बनाएगा सर इनसे प्रेरित होकर, राज्य बनाएगा, इसलिए इसका महत्व किसके लिए है सर, राज्य के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30 सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। 30 का सर, मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। सर समान आचार संहिता गोवा में लागू है। क्लियर, सो डी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राज्य के नीति सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। सर 14 ईयर्स आपका है, लेकिन अब कितना सर 6 ईयर कर दिया गया है। क्लियर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 31 का सर ये हो जाएगा। 32 देखिए सर, 32 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। मौलिक अधिकारों से भिन्न है। पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपयुक्त है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर, तो भैया सी इज द राइट आंसर। मूल अधिकार चेंज किए जा सकते हैं, इनके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था का वर्णन नहीं है। क्लियर। 33 देखते हैं, बिहार पीसीएस का था वो क्वेश्चन। 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान की गई है। यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा दो चीज़ों पर, फंडामेंटल राइट पर और डीपीएसपी पर होगा, तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, दैट वाज अ 42वां संविधान संशोधन 1976 सर जी। यहाँ पर इसको वरीयता दे दी गई, किसको सर, डीपीएसपी को, मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है, अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, आर्टिकल 36। सर आर्टिकल 36 तो हो ही नहीं सकता, हमने तो पढ़ा है इसको, क्योंकि ये तो डिफिनीशन की बात करता है। आर्टिकल 38 बिल्कुल सही सर जी, बिल्कुल सही, 38 ही तो है। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है सर।
समान निःशुल्क की बात कर रहा है ना सर, यही तो सर हमारे संविधान में ऐड किया गया था 42वें में, 39A की बात करता है, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सर 36 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है सर? कौन सा अनुच्छेद देता है सर? आर्टिकल 36 का बी। आर्टिकल 40 तो ग्राम पंचायतों की बात करता है, 37 देख लो। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, किसमें सर? आर्टिकल 44, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर? 37 का सर बी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 सर, बहुत सिंपल है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की उल्लेख की गई है सर? आर्टिकल 34 का सर आर्टिकल किस है सर? 50 में है सर, 50वें में दिया गया है सर। आर्टिकल 39 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है? आर्टिकल 51 में तो दिया गया है, इसलिए बी इज राइट आंसर सर। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है सर? किस अनुच्छेद के द्वारा इसका वर्णन मिलता है सर? ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स भी कवर हो रहे हैं यहाँ से सर। ये हमारा क्या हो जाएगा सर जी? हमारा 44 का बी इज द राइट आंसर, 36 हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्या है सर? काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाएगा? और 41 का जो हमारा सही जवाब है वो है आर्टिकल 41 है सर, कहीं पे 41C में है, तो इसका सर जी क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर सर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसको टैली करना है सर। तो हमें पता है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में आपको मिलाना है सही। आर्टिकल 40 सर ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है, तो ये तो भैया हमें पता है एग्जैक्टली कि सर पहले का क्या होगा सर? पहला होगा। काम करने का अधिकार 41 अभी हमने देखा था, बिल्कुल समान आचार संहिता 30 का मतलब सारे सामने सामने होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, 4 का डी का 4। तो सर ऑप्शन टैली कर लेते हैं, ए इज राइट आंसर, पहले ही मिल गया सर, सारे के सारे इक्वल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध की बात करता है सर, क्या ये है क्या सर? ये नहीं है सर, ये हमारा फंडामेंटल क्या है? राइट है। कहाँ पे बात करता है फंडामेंटल राइट में? आर्टिकल 23 में बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, तो इसलिए यहाँ पर तो नहीं है सर। दूसरा, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध है, बिल्कुल सही, ये भी बात की गई है। स्वास्थ्य के बारे में आर्टिकल 40 आई थिंक 7 बात करता है, हाँ 7। 43 का सर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा, तो बी इज अ राइट आंसर। तो 43 का हमारा क्या होगा सर? बी इज अ राइट आंसर, यानी कि ओनली 2। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्ध करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। सर डी होगा सर, धार्मिक राज्य की स्थापना करने की बात तो कहीं नहीं की गई है सर, तो उद्देश्य नहीं है, तो ये हमारा डी इज द राइट आंसर। 45 देख लीजिए सर। 45 बात करता है निम्नलिखित में कौन से नीति निर्देशक सिद्धांत वे सम्मिलित नहीं है? सर क्या है सर? काम का अधिकार तो है सर जी ना, समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करता है सर। 45 में सब मद्य निषेध करता है सर, मद्यपान, सूचना का अधिकार ये नहीं है साहब, तो ये गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट सर क्या है हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 46 में यूपीपीसी 2006 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? कई सारे जोड़े गए थे, उसी में से क्या नहीं जोड़ा गया है ये पूछा उन्होंने। क्लियर? तो 47(6) का पहला ऑप्शन है शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, ये भी है, बात सही है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, ये भी बात सही है। ये आपका आर्टिकल 39 में जोड़ा गया, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ये भी बात सही है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी की बात करता है सर। तो जो 46 का हमारा जो गलत है सर, हमारा जोड़ा नहीं गया सर, समान आचार नागरिक संहिता तो हमारा पहले से था ना आर्टिकल 44 में, तो ये नहीं जोड़ा गया, पहले से था। वहाँ की सारी कंडीशन जोड़ी गई 42 में। शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा भी जोड़ी गई, समान न्याय की बात भी गई, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी भी बात की गई है।
चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है सर? नीति निर्देशक तत्वों में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया और सर नीति तत्वों में किया गया। मौलिक अधिकारों में ऐसी कोई बात नहीं की गई कल्याणकारी। तो सर जी डी इज द राइट आंसर, ए का सी हो जाए, सॉरी 47 का सर हमारा क्या हो जाएगा? DANC। सर क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं सर। आइए 2012 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा क्या ये हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। देखते हैं। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर पर सुरक्षित करना। सर 4 तो भैया हमारा कहीं से भी दिख नहीं रहा है। उपयुक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत की बात करता है ये हमें बताना है। तो 4 तो नहीं दिख रहा है। कुटीर उद्योग की बात की गई, गांधीवादी विचारधारा है, बिल्कुल सही है। पंचायतों के बारे में गांधीवादी विचारधारा है। दूसरा और तीसरा सही है। जब दूसरा और तीसरा सही है तो आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ से, ए तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 और 2 है, लेकिन 3 नहीं है। 1 और 3 4 दिया गया, 3 तो है लेकिन 2 नहीं, तो इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। अब बचे आपके पास बी और डी, केवल 2 और 3, 1 2 3 4। हमने देखा कि सर पहला तो आपका समान आचार संहिता है ना सर, तो वहाँ सर गांधीवादी विचारधारा कहाँ है, इसलिए पहला भी नहीं हो सकता, तो डी भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या सही हो गया सर? डी। यही मेथड है सर एलिमिनेशन का। कंपटीशन में ऐसे क्या, जिस प्रश्न का जवाब आपको सही से नहीं पता है आप ये पता कर लो क्या नहीं हो सकता, ऑप्शन में अरेंजमेंट ऐसा होगा कर देंगे। यही सिविल है, यही IAS है। इसी तरह अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, रटना नहीं है वहाँ, इसलिए कहते हैं ना रट्टाफिकेशन वहाँ नहीं चलेगा, समझना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 49 जरा देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। और इसका जो सही जवाब है वो डी है, उपयुक्त सभी। बौद्धिकवादी इंटेलेक्चुअल भी है, सोशलिज्म भी है और गांधीवादी है। 2018 यूपी पीसीएस का प्रश्न था, सही है। अगला क्वेश्चन सर देख लीजिए। NDA 2018 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण, ये भी है, 49 में था सर, आर्टिकल 49 में, तो ये भी होगा। स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये सर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 50 का सर सी हो जाएगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये भी है सर 50 के अंतर्गत है, आर्टिकल 50। इस बार 2020 में IAS में आपका प्रश्न आया था ये, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ठीक है। बट इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 50 का सर हमारा सी हो जाएगा सर NDA 2018 में। और इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। बीच में 2-4 क्वेश्चंस छूट गए हैं, वो अरेंज करने में PDF को, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इन सब सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे। और अगर आपको मज़ा आया हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इनके साथ पढ़ाई करिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट कर दिया करिए। आप अगर आते हैं चैनल पे तो लाइक और शेयर कमेंट करने के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देख कर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।